वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम अपना पोजीशन जो है बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें एक अच्छा सा कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए, जैसे निफ्टी के अंदर थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ एक अच्छा सा हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर चुका है। यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड की एंट्री ईजिली बना लेंगे। चलिए, यहाँ पर भी हमें ग्रीन कैंडल दिखना शुरू हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉल साइड की पोजिशन बना लेते हैं। अदरवाइज मार्केट क्या है, तेज़ी से निकल भी सकता है, तो यहाँ से रिकवर कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना एक कॉल साइड का पोजीशन बना लिया है। मैंने लिया है 25,100 की कॉल। मार्केट अभी चल रहा है 25,133 पे। तो इन द मनी में ही मैंने अपना पोजीशन बनाया, और अभी पोजीशन लेते ही हमें कुछ 150 रुपये 200 रुपीज़ के आसपास का हमें लॉस नज़र आ रहा है। 300-400 के आसपास भी लॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंने पोजीशन क्यों बनाया है और मेरा व्यू क्यों है कॉल साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मुझे लगा था कि वो इस एरिया के आसपास से जहाँ पर मैंने पोजीशन बनाया उधर से कंटिन्यू ये आराम से कर देगा, बट इसने क्या किया, इसने आके अभी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है। मुझे लग रहा था इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है इसका ब्रेकडाउन तो हो सकता है हमें थोड़े बहुत लॉसेस और नज़र आ जाएँ, बट ये नेट में मुझे लगता है आराम से बाइंग में चला जाएगा। अब बाइंग में क्यों चला जाएगा उसका मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉसेस की बात करें तो अभी हमें 7 टू 800 के आसपास, 600 के आसपास अभी हमारा लॉसेस चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री क्यों बनाई। देखिए, कल के चार्ट को अगर आप, परसों के चार्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया था परसों कि इसके अंदर क्या हो चुका है ना, कि यहाँ पर रिटेलर्स के पोजीशन है नहीं। यहाँ पर जो भी बाय करके बैठे हैं वो काफ़ी अच्छे हैवी बायर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स लाइक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में थे, तो उनको मार्केट निकाल नहीं सकता था, इनके एसएल मार्केट नहीं ले सकता था। जब इनके एसएल नहीं ले सकता था तो मार्केट ने क्या किया, थोड़े बहुत आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करी। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद थोड़े बहुत यहाँ पर बायर्स हो, मतलब बैठ गए होंगे 3 बजे के आसपास, तो ये वाले बायर्स और यहाँ पे जो थोड़े बहुत क्लोजिंग प्राइस के आसपास बाय करने की कोशिश करी, सबको एक रिट्रेसमेंट में मार्केट ने निकाल दिया। मान लीजिए कि आप खुद यहाँ पर बाय करके बैठे हैं, इस एरिया के आसपास आपने बाय किया, तो आप कितना एसएल रखेंगे, मैक्स टू मैक्स एक्सएल देखेंगे कि हाँ एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो आप निकलने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने उस दिन बहुत अच्छी सेलिंग कर दी थी। तो बैंक निफ्टी को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एरिया में जो कोई बाय किया, थोड़े बहुत यहाँ पर जो बायर्स थे उन सबको मार्केट ने निकाल दिया, और निकालने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया। किस लिए रिट्रेसमेंट दिया, ये वाले जो सेलर्स आ रहे थे उनको थोड़ा बहुत डराया, और फिर मार्केट ने उसी वे में कंटिन्यूअस कर दिया। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हुआ है सेलिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप इसी टाइम पीरियड को यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस वे में तो इसने कंटिन्यू किया, ये देखिए ये कंटिन्यू किया है, बट यहाँ पर कोई भी हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। जो भी इसने हाई लगाया वो सारे हाई का रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी सारे एसएल वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 57,000 का नंबर भी है, तो इसके ऊपर ये जितने भी सेल करके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सेलर्स ही हैं। बाय यहाँ पर कोई किसी से बाय हुआ नहीं होगा, क्योंकि बाय करने की कोशिश किसी ने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, सबको मार्केट ने निकाल दिया। तो यहाँ पर सेलर्स के ही एसएल हो सकते हैं, और जिस तरीके से मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस सेलर ही आएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर एक सपोर्ट है, मुझे लगता है आज क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया था। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि इसका सपोर्ट मार्केट को लेके यहाँ से कंटिन्यू कर देना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू कर देता है तब तो ठीक है, अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है और साथ ही साथ ये भी ब्रेकडाउन देना शुरू कर देता है, मान लो यहाँ पर निफ्टी भी ब्रेकडाउन देना शुरू कर देता है, तो क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पर हमें अभी जो भी लॉस नज़र आ रहा है, 900 नज़र आ रहा है, 1000 रुपीज़ नज़र आ रहा है, 40% के आसपास हमें अपना लॉस जो है अभी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एक डिसिप्लिन है। अभी डिसिप्लिन के हिसाब से हमारा जब भी ये मार्केट और भी नीचे आएगा, हमें जब भी अपना जो लॉस है उसकी जो डे की लिमिट होती है, वो जैसे ही शो होगी, डे की लिमिट जैसे ही शो होगी, हम क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को कट करके यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम इसको होप में होल्ड कर लेंगे, मान लीजिए ये कंटिन्यू गिरना शुरू करता है और मेरा डायरेक्शनली जो पोजीशन है वो गलत हो जाता है, और मैं क्या करता हूँ, यार अब घूमेगा, अब घूमेगा, अब घूमेगा, और ये ऐसे ही गिरता चला जाता है, तो जो मेरा डे का लॉस है वो कंटिन्यू वे में एक बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका लॉस बिग लॉस में कन्वर्ट होता है,
आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप जो ट्रेडर मोड में रहते हो, आप एक अच्छे मोड में रहते हो, आप रिवेंज मोड में चले जाते हो और रिवेंज मोड हमेशा खतरनाक होता है, चाहे मार्केट के लिए हो, चाहे किसी भी लाइफ लेसन के लिए हो। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए अभी दोबारा से मार्केट ने थोड़ा बहुत साइडवेज फेस करके अभी रिकवर करना चालू तो किया है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो अभी हमारा लॉस काफ़ी कम हो गया है, 300 रुपीज़ के आसपास हमारा लॉस आ चुका है। ये मैक्स हमें मेरे ख्याल से 1600-1700 रुपये के आसपास में मैक्स टू मैक्स यहाँ पर लॉस दिखा था। तो अभी तो काफ़ी कम आ चुका है, 500 के आसपास अभी लॉस शो कर रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैंने करीब इस एरिया के आसपास अपनी पोजीशन बनाई थी, यहाँ से मार्केट गिरा फिर साइडवेज हुआ और अभी टाइमिंग की बात करें तो 10:55 हो चुका है, मतलब 11 बजे के आसपास मार्केट हो चुका है, 11 बज चुके हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी वही कर रखा है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया है और थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, अगर ये फास्ट रिकवरी करता है तब तो अच्छा है, अदरवाइज़ ये दोबारा से सेलिंग में आएगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा रिकवर करने में भी, और नीचे आ गया तो बहुत मुश्किल है कि ये दोबारा से रिकवर भी कर पाएगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर ज़्यादा भी गिरावट कर सकता है। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है मार्केट के पास, कंटिन्यूस कर देता है तो हमें कंटिन्यू वे में, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो हमें बेनिफिट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी लॉस तो दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, बट वेट करते हैं, देखते हैं ये कैसा अभी मार्केट चलता है। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देखिए अभी जो है 12 बज चुका है, एग्जैक्ट 12 बजा है और मार्केट बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, देखो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज की तरह है। बट अभी हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि ये अभी भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर ये मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से करता है और रेजिस्टेंस को क्लियर करने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट शो हो जाएगा। बट मजबूरी ये है हमारी कि हमारा टाइम जो है लिमिट ख़त्म होता जा रहा है और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब यहाँ से अगर प्रॉफिट 40%, 30%, 20% या 50% कुछ भी शो करता है तो मैं थोड़ा और 10-15 मिनट वेट कर सकता था। बट यहाँ पर प्रॉफिट भी मेरा कुछ खास शो नहीं कर रहा, मार्केट भी कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा बाइंग दिखाता है फिर सेलिंग में आ जाता है। ठीक है, देखते हैं, अगर ये कैंडल निकलने की कोशिश कर रहा है तो देखते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट होगा ना तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको बता रखा है कि इसके ऊपर अच्छे सेलर्स के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, तो वो हिट होंगे तो तेज़ी से हमें, जो मार्केट ने हमारा 2 घंटा यहाँ से टाइम बर्बाद किया, वो हो सकता है अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में ही दे दें। तो कुछ मूवमेंट हम वेट कर लेते हैं, अगर चलना शुरू हुआ है तो देखते हैं। अभी तो फिर से हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आए हैं, बट देखते हैं, क्योंकि अभी तुरंत से वो एक रेड कैंडल बनाएगा और फिर से हमें लॉस में पहुंचा देगा। ठीक है ना, तो देखते हैं, अभी 12 बजे हैं तो 5-10 मिनट और देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया भी था, बट प्रॉफिट की बात करें तो वही 700-800 रुपीज़ के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ये मैक्स टू मैक्स अभी हमें 1000 रुपीज़ के आसपास भी शो किया था जब इसने ब्रेकआउट दिया था। बट मेरा मानना था कि ये ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करना चाहिए था मार्केट को, बट अभी भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो हो सकता है फिर से ये कहीं साइडवेज ना हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखो मैं इसको होल्ड कर सकता था अगर टाइमिंग मेरे पास और होता तो। 12:08 ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं 12 बजे के बाद ट्रेड को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में किसी ने यहाँ सेल किया, किसी ने यहाँ सेल किया, तो वो अब तक क्या होता है कि निकलने भी लग जाते हैं और लोग बाइंग भी करने लग जाते हैं कई जगह। ठीक है, तो यहाँ भी बाई कर लिया होगा किसी ने, किसी कोई सेल कर रहा हो, कोई बाई कर रहा हो, तो बोथ ऑफ स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं दोनों तरफ, ऊपर भी हो जाते हैं नीचे भी स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो मार्केट कहीं भी घूमने लग जाता है 12 बजे के बाद। और ऊपर से मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है साइडवेज की, साइडवेज हो जाता है तो जो भी हमारा बेनिफिट चल रहा है, जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी हमें लॉस हो रहा है, वो लॉस बढ़ जाता है, या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा सा भी मार्केट साइडवेज होगा तो वो कम हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मैं 12 बजे के बाद ज़्यादा होल्ड वगैरह करता नहीं हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने भी लगभग में ब्रेकआउट नहीं, इसने ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है, बट ये अभी भी होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है सेलर्स तो आएंगे ही आएंगे, 57,000 का लेवल भी है ऊपर में, तो कितनी देर और वेट करें, आप खुद देखो 12 बज गए हैं। बट देख रहे हैं, जब तक ये कंटिन्यू कर रहा है तब तक तो वेट ही कर रहे हैं। यहाँ से अगर कोई सेलिंग वगैरह आना शुरू होता है, जैसे कि अभी हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें अच्छा चल रहा है, 1100 रुपये के आसपास हमारा अभी बेनिफिट शो होना स्टार्ट हो चुका है, 1100-1200 रुपये के आसपास। तो जब ये प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा हम और वेट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर दोबारा से जो है सेलिंग आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी ये बेनिफिट अभी शो हो रहा है मैं इस बेनिफिट को यहाँ पर बुक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब ना इसमें कुछ बचा नहीं है। ये देखो, यहाँ से बड़ा कोई रेड कैंडल बन सकता है और हमारा सारा प्रॉफिट जो है ख़त्म कर सकता है, लॉस में भी इवेंट टू ये हमें पहुँचा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब वेट करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा।
क्योंकि देख रहे हो कैंडल, देखो आप, बहुत ही बड़ा कैंडल यहाँ पर बन रहा है और ये मुझे लगता है कि ये हमें ओवरऑल लॉस में पहुँचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो है बुक कर लिया है। मुझे इसी का डर था, देखो साइडवेज मार्केट में यही होता है, देख रहे हो कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, फिर हो सकता है दोबारा से रिकवर करना चालू कर दे, या फिर ये साइडवेज हो जाए, या फिर ये ज़्यादा ही सेलिंग भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ने क्या कर दिया है, दोनों ने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो देखो ऐसे मार्केट में आप कुछ कर नहीं सकते। जो भी आपको प्रॉफिट मिला, देखो अभी हमें क्या प्रॉफिट मिला, कुछ भी नहीं मिला। 700-600 के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट इसमें हमें 1400-1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट शो हो गया था। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स में अगर हम देखते हैं तो 9:23 में हमने पोजीशन बनाया था, 12:12 तक हमने पोजीशन को होल्ड किया और यहाँ पर हमने सेल कर दिया। 84 रुपये के आसपास मैंने इसमें पोजीशन बनाया था, 94 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको बेच दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस। और चलिए यहाँ पर देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से गिरना शुरू हो चुका है। तो यही होता है, साइडवेज मार्केट में हो गया, या फिर मैंने आपको बताया ना कि अब क्या है, ज़्यादा देर मार्केट ने होल्ड कर लिया तो कहीं भी यहाँ पर लोग बाई करने शुरू कर देते हैं, यहाँ लोग बाई करना शुरू कर देते हैं। तो मल्टीपल जब टाइम पे एक लेवल का होल्डिंग हो जाता है और ब्रेकआउट होता है तो लोग बायस आने शुरू कर देते हैं, उनको निकालने के लिए मार्केट ने ये वाली सेलिंग हो सकता है दिखाई हो। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी पोजीशन निकाली दी। पोजीशन बनाने का रीज़न क्या था, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। यहाँ पे पोजीशन बनाने का मेरा सिंपल सा रीज़न था कि मुझे लग रहा था कि इस एरिया में अभी भी सेलर्स हो सकते हैं, इस एरिया में सेलर्स हो सकते हैं और इस एरिया में भी थोड़े बहुत सेलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, इन्हीं सेलर्स का एसएल खाने के लिए, और मार्केट भी मॉर्निंग में थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखा दिया तो हमें एक अच्छा मौका भी मिल गया। तो मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाया था, थोड़े बहुत लॉसेज नज़र आए, देन यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, अभी ब्रेकआउट पे हमें प्रॉफिट भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट दोबारा से अभी रिकवर करना शुरू कर चुका है, तो यही कर रहा है मार्केट। हो सकता है मार्केट अभी जाए और 57,000 का ब्रेकआउट दे दे, बट ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, मैं इसको और होल्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना पोजीशन क्या है कट कर दिया। ठीक है, तो बस दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।